हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा जाता है और यह प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को सचित्र उल्लेख करें। आपको चित्र बनाकर इसके नियम को लिखना है और आपको इसके पहले बताना है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हम बता देते हैं सबसे पहले आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो कह रहे किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। किसी माध्यम से अगर कोई प्रकाश आ रही है और आने पर क्या हो जाती है, जब किसी चिकने सतह पर पड़ जाती है तो क्या हो जाती है, उसी दिशा में वापस चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब आइए अगला जो है, आपको चित्र ऐसे बनाना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो नीचे ए बी जो है, एक दर्पण हमने लिया है और नीचे वाला भाग को कलई कर दिया है हमने, और यहाँ से जो किरण या आ रही है वो आपतित किरण हो गई और इधर से जो किरण जा रही है वो परावर्तित किरण हो गई। अब यहाँ जो ये डॉट वाला रेखाएं है ये अभिलंब हो गया और ये जो जिस बिंदु पर आ रहा है वो आपतन बिंदु हो गया। इस बात को समझेंगे आप। और आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण जो होता है आर होता है, बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में। अब आइए नियम को देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको इतना लिखना है, उसके बाद से प्रकाश के परावर्तन के नियम को आपको लिख देना है। लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, डाल करके आपको लिखना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम आप देख सकते हैं, बोल रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको इस बात को याद कर लेना है लिखने के लिए। और दूसरा नियम आप देख सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आप देख सकते हैं। और आपतन कोण जो होता है आई होता है, परावर्तन कोण जो होता है आर होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। कर रहे अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। कर रहे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको अंतर बताना है। सबसे पहला जो है उत्तल लेंस लिख देंगे और इधर अवतल लेंस लिख देंगे। अंतर बताने के लिए आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा, नीचे ऊपर अंतर आप नहीं लिख सकते हैं, वो सही नहीं होता है। सही तरीका वो नहीं होता है अंतर लिखने के लिए। आपको अगर अंतर लिखना है तो दोनों को एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब आइए अंतर को हम बता देते हैं आपको। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। 2 नंबर जो अंतर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऐसे आप लिखेंगे। अगला जो आप देख सकते हैं 3 नंबर अंतर है, 3 नंबर अंतर में आप चित्र बना सकते हैं। उत्तल लेंस का चित्र आप ऐसा दिखा सकते हैं और अवतल लेंस का जो चित्र जो होता है ऐसा होता है, आप दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूँकि यह 2 नंबर का प्रश्न है इसलिए आप इतना ही लिखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है 3 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। तो आंसर है, मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा प्रश्न कि मानव नेत्र जो होता है उसके लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। जब नेत्र इस दूरी पर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछे, तो दृष्टि दोष लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बता देना है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और जब नेत्र इस दूरी पर रखी वस्तु को साफ साफ अगर नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि यह कितने प्रकार का होता है, आपको इसका प्रकार का नाम लिख देना है। तो लिखना है सबसे पहले कि दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको लिख देना है एक एक का सबका नाम। पहला जो नाम है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा जो नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जो नाम है जरा दृष्टि दोष, और चौथा जो नाम है अभिमुखता। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और सारे प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।